भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति का हम अध्ययन कर रहे हैं और प्रायश्चित का प्रसंग चल रहा है। पिछले प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पाप भावना से मुक्ति कैसे मिले, इस प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले प्रसंग में हमने देखा कि जिस व्यक्ति ने जैसे जैसे पाप कर्म किए और पाप कर्मों को करने के पश्चात जब वो स्वयं को धिक्कारने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो ये संकल्प लेता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, तो धीरे धीरे वो उस पाप भावना से छूटता चला जाता है, मुक्त होता चला जाता है। तो तप पूर्वक पाप न करने का निश्चय करने से पाप भावना की मुक्ति होती है। तो इन्हीं प्रसंगों को आगे कहा है। कृत्वा पापम ही संतप्य तस्मात् पापात् प्रमोच्यते नैवं कुर्यात् पुनः इति निवृत्त्या पूयते तु सः। कह रहे मनुष्य पापम ही कृत्वा, पाप को करके, अपराध को करके, संतप्ता, उससे संतप्त हो जावे, यानी पश्चाताप करने लग जाए। तस्मात् पापात् प्रमुच्यते, इससे वो उस पाप कर्म से छूट जाता है, अर्थात उस पाप को करने में पुनः प्रवृत्त नहीं होता। जब वो संताप करे, पश्चाताप करे तो संताप करेगा, पश्चाताप करेगा तो नहीं। पुनः एवं ना कुर्यात्, फिर कभी इसको अपने जीवन में नहीं करूँगा, इस पाप कर्म को। इति निवृत्तया, इस प्रकार संकल्प करने के बाद पापों से निवृत्ति होने से सह तु पूयते, वह व्यक्ति पवित्र आचरण वाला बन जाता है। आगे समझ में सरल था। पाप किया, अपराध बोध हुआ, पश्चाताप किया, मन में संकल्प किया अगली बार नहीं करूँगा, प्रायश्चित किया और वो अच्छे कामों के लिए प्रवृत्त हो गया, तो इससे वो पाप भावना से मुक्त हो जाता है। यानी आगे से वो उन पापों को नहीं करता, पाप कर्मों में आगे से वो संलग्न नहीं होता। अब कर्म फल का चिंतन करें। कर्म फल का चिंतन करना भी पाप से मुक्ति दिलाने वाला है। कैसा? तो कह रहे हैं एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्म फलोदयम मनोवांग मूर्ति भी नित्यम शुभम कर्म समाचरित। ये भी एक उपाय दिया। प्रेत्य कर्म फल उदयम, इस जन्म में यदि फल नहीं मिला तो मर कर के कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ठीक है ना? ये दूसरा चिंतन, कर्म फल का, पुनर्जन्म का चिंतन करें कि जो मैंने पाप कर्म किए हैं, यदि उन पाप कर्मों का फल मुझे अभी इसी जन्म में नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो कभी नहीं मिलेंगे। मर करके, प्रेत्य होकर के, यानी दूसरी जब योनि में पहुंचेंगे, तब तो उनके कर्मों के फल को भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा वो सोचे। मनसा एवं सचिंत्य, तो मन में इस प्रकार से वो विचार करे। तो ऐसा विचार रखते हुए मनुष्य मना वाग मूर्ति भी, मन, वाणी और शरीर से
नित्यम शुभम कर्म समाचरित, सदा शुभ कार्य करेगा। तो लोग क्या सोचते हैं? लोग तो बहुत पाप करते हैं, बड़े मज़े से रहते हैं, और हम कितने अच्छे व्यक्ति हैं, हमसे थोड़े थोड़े अपराध हो जाते हैं तो हमारे अपराध प्रकाशित हो जाते हैं, हमको तो बड़ा दुख मिलता है। ये लोग चोरी जारी सब कर रहे हैं, ये कभी पकड़े नहीं जाते, ये सब मस्त रहते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं ना। तो आपको एक सरल उदाहरण दे देता हूँ इन चीज़ों को समझने के लिए। एक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्जा है और दूसरे व्यक्ति पर कर्जा नहीं है। दोनों व्यक्ति समान कर्म करें, समान पुरुषार्थ करें, समान प्रकार का कार्य करें। दोनों की अर्निंग कितनी होगी? समान होगी। समान होगी क्योंकि समान कर्म किया, समान पुरुषार्थ किया, अर्निंग भी दोनों की समान हुई। मान लो 30-30 हज़ार रुपये उनको पहले महीने के मिल गए। लेकिन जिस पर 1 लाख का कर्जा था उसकी बैलेंस शीट क्या होगी? -70। और जिसके पिछले कर्जे नहीं थे उसका प्रॉफिट होगा 30,000 + 30। समझ में आ रहा है? तो ये है अर्थ, ये है पुनर्जन्म का गणित समझने के लिए सरल, कि हमने भी गलत काम किया और पड़ोसी ने भी गलत काम किया। उसने गलत काम किया और वो तो पकड़ा नहीं गया, उसका पता नहीं चला, वो तो फिर भी उसके 5 उंगलियां घी में, और हम छोटे छोटे काम में मार खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पुण्य कर्म ज़्यादा थे पिछली बार, उसके पुण्य कर्म ज़्यादा थे पिछली बार, तो वो पुण्यों की खातिर वर्तमान में सुख प्राप्त कर रहा है। इस सुख के बीच में कुछ वो पाप कर्म भी कर दे रहा है, तो वो पाप का लेवल कम है, पाप की संख्या कम है, पाप का प्रभाव कम है। तो वो पाप का प्रभाव सुख के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से भी दबा हुआ है, उद्बुद्ध नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसकी स्लेट साफ थी पुण्य के मामले में, और पाप ऑलरेडी उसके पास थे, तो थोड़ा सा धक्का लगा और गिर गया। आई बात समझ में? थोड़ा सा धक्का लगा, थोड़ा सा छुआ और गिर गया। तो ये भिन्नताएं समाज में देखी जाती हैं कि लोग समान पुरुषार्थ करते हैं, किसी को सफलता मिलती है और किसी को नहीं मिलती। इसको कुछ लोग भाग्य भी कहते हैं कि तेरे भाग्य में नहीं था। मतलब भाग्य किससे बनता है? भाग्य कोई विधाता ने थोड़ी ना लिख दिया अलग से द्वेष करके कि तुझे ये नहीं मिलेगा, तू कितना ही सिर पटक ले और तुझे ये तुरंत मिल जाएगा चाहे तू थोड़ा ही मेहनत कर ले। तो भाग्य तो पुरुषार्थ से बनता है। तो पिछला किया कराया था उसके अकॉर्डिंग तो भाग्य बना, पहले जो हम करके बैठे थे उसके आधार पर तो भाग्य बना। तो ये सरल उदाहरण मैंने आपको दिया समझने के लिए। तो कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि भाई हमको तो बहुत कष्ट हो रहे हैं, अन्य को नहीं हो रहे, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि तुझको जो अभी कष्ट हो रहे हैं मतलब तुझे आगे नहीं होंगे, और जिसको पाप कर्म का अभी कष्ट नहीं दिखाई दे रहा, पाप कर्म का प्रभाव जिस पर अभी नहीं छा रहा, उसका मतलब है कि अभी उसका घड़ा भर रहा है, उसका घड़ा भर रहा है, फूटेगा, उसके में समय लगेगी। लेकिन तुम्हारे में गुंजाइश नहीं है, इसलिए तुमको तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। तुम्हारे में गुंजाइश नहीं थी इसलिए तुमको तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। तो जब पाप भावना आवे, पाप विचार आवे, तो ये सोचा करें कि यदि मैं अभी इस जन्म में इस पाप कर्म का फल नहीं भोग पा रहा हूं तो क्या हुआ, अगले जन्म में इस पाप का फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। जब ऐसा वो चिंतन कर लेगा तो फिर वो सदा ही नित्य शुभ कर्म करने में प्रवृत्त हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आज किसी की बुद्धि चलती है और किसी की नहीं चलती।
दो भाई हैं, मान लीजिए, दो मित्र हैं, दो पड़ोसी हैं, दो व्यापारी हैं, दोनों समान एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, समान दिनचर्या में चल रहे हैं, समान परिवेश में चल रहे हैं, लेकिन एक की बुद्धि अच्छी चल रही है और एक की बुद्धि अभी काम चलाऊ है। तो यहां भी यही नियम है कि पहले जिसकी अच्छी चल रही है मतलब उसको पहले से सपोर्ट है, क्योंकि वो बुद्धि अच्छी हो ऐसे पुण्य करके आया है। और जिसकी बुद्धि नहीं चल रही है यानी वो अभी घड़े भर रहा है, पिछला हरजाना चुका रहा है, इसलिए उसको सफलता नहीं मिल रही, इसलिए उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। क्योंकि बुद्धि वाले पुण्य कि बुद्धि उसकी अच्छी रहे ऐसे पुण्य उसके हैं नहीं, इसलिए पुरुषार्थ करने के बाद भी उसको उतनी सफलता नहीं मिल रही। ठीक है, आगे तो पाप भावना से मुक्ति चाहने वाला फिर से पाप ना करे। अज्ञानाद यदि वा ज्ञानात् कृत्वा कर्म विगर्हितम तस्माद् विमुक्तिम अन्विच्छन् द्वितीयम न समाचरित। अज्ञानात् यदि वा ज्ञानात्, जान करके अथवा अनजाने में। जान करके अपराध जो होता है उसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। तो अज्ञान से या जानबूझकर विगर्हितम कर्मम कृत्वा, निंदित कर्म करने वाला, निंदित कर्म करके, तस्मात् विमुक्ति अन्विच्छन्, मनुष्य उस पाप प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए, किसी ने जान करके किया और किसी से अनजाने में हो गया, तो दोनों में ही उसको आत्मग्लानि होना चाहिए। उसे समझ में आना चाहिए कि ये मेरे से जानबूझ करके हो गया, आलस से प्रमाद से हो गया, अथवा ये मेरे से गलती से हो गया, मैं नहीं जानता था, लेकिन आज तो जान लिया ना कि गलत किया, उसको करके कि अब मैं इससे छुटकारा पाऊंगा, मैं इस पाप की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो द्वितीयम ना समाचरित, दोबारा पाप ना करे, दोबारा उसका वो प्रयास न करे। यदि आपको ये लगता है कि मैं काम धंधे व्यापार में सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैं आलस से प्रमादी हूं, तो आलस से प्रमादी हूं ये आपने समझ लिया कि आलस से प्रमादी होने के कारण से मैं एक काम को महीने भर तक नहीं कर पाता, एक व्यापार में मैं लंबे समय तक नहीं टिक पाता, तो क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा। आलस्य प्रमाद को छोड़ने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा कि मैं ये आलस्य प्रमाद नहीं करूंगा। जब आप प्रायश्चित करेंगे, संकल्प लेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो फिर आप अगली बार से आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए तो भावना जागृत हुई कि मैं आलस्य प्रमाद नहीं करूंगा, जिम्मेदारी से काम करूंगा, और जैसे ही भावना जागृत हुई वैसे ही उसका फ्लो भी खत्म हो गया, वो भावना भी सुषुप्त हो गई, और जो हम करते आ रहे थे वो प्रवाह संस्कार का वो हैबिट वो बनी रही, हमने 10 दिन बाद फिर से आलस करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होगा? हम जो काम कर रहे थे उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, हमारे काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। उससे हम स्वयं भी दुखी होंगे और हमारे पारिवारिक जन भी दुखी होंगे कि ये व्यक्ति कुछ करता नहीं है। तो अब ये समझिए, अगर हम कहीं सफल नहीं हैं जीवन के किसी क्षेत्र में, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे काम का क्षेत्र हो या मोक्ष का क्षेत्र हो, यदि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं उसका मतलब ये है कि हमारी क्रिया में गड़बड़ी है। हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उस कर्म में कुशलता नहीं है, कमी है, टेक्निकल एरर है। तो उस एरर को समझें। एरर को समझने के बाद उस एरर को, उस मिस्टेक को, उस त्रुटि को, उस गलती को, उस अपराध को, उस दोष को, उस छिद्र को कैसे दूर करें, उस पर हम मेहनत करें। जब हम उस पर मेहनत करेंगे और संकल्प लेंगे कि अब नहीं करूंगा, तौबा करता हूं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं करूंगा, तब ही आप उस क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं, नहीं तो पुनर्मूषिका भव। गो टू बफेलो इन द वाटर, गई भैंस पानी में।
फिर नहीं होने वाला। तो ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए तप करना पड़ेगा, प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए तप करना पड़ेगा। कब तक तप करें? जब तक मन में प्रसन्नता ना आवे, हमारा मन, हमारी आत्मा ये गवाही ना दे कि नहीं रे अब तू सुधर गया है और अब तू कुछ कर लेगा, तब तक ना छोड़े। यस्मिन् कर्मण्यस्य कृते मनसा स्याद् अलाघवम् तस्मिन् तावत् तपः कुर्याद् आवतुष्टिकरं भवेत्। यस्मिन् कर्मणि कृते, जिस कर्म के करने पर, अस्य मनसा अलाघवम स्यात्, मनुष्य के मन में जितना दुख, पश्चाताप, असंतोष, अप्रसन्नता होवे, तस्मिन्, उस कर्म में, यावत तुष्टिकरम भवेत, जितना तप करने से मन में प्रसन्नता एवं संतुष्टि आवे। तो जैसे कल एक विद्यार्थी आए, उनका एक ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य, जी मेरी एक शंका है, पेटेंट मान लो अब उनका, जी मेरी एक शंका है, आप एक शंका का समाधान कर दो, जी मेरी एक शंका है, फिर एक शंका है, आप 2 घंटे 3 घंटे काउंसलिंग करो, उसके बाद वो फोन करेंगे, जी मेरी एक शंका है। यानी वो शंका में मस्त रहना चाहते हैं। एक रोहतक से एक व्यक्ति आते थे, कभी आचार्य प्रिय जी को फोन आता था, कभी मुझे फोन आता था, जी मेरी एक शंका है। वो 40-45 वर्ष के थे, उनकी भी एक शंका ही चलती रहती थी। आप शंकाओं का समाधान कर करके थक जाओगे, पर वो शंका पूछने से नहीं थकेगा। वो जलेबी की तरह उसका जीवन था भाई, घुमा फिरा। तो ऐसे लोगों की शंकाएं चलती रहेंगी जब तक वो पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि मेरे ऐसे व्यवहार से, मेरे के कर्म, ऐसे कर्म से मैं दुखी हूं, मेरे परिवार वाले दुखी हैं, मेरे मित्रगण दुखी हैं, और ये गलत व्यवहार ही है। जब तक स्वयं को गिल्टी फील नहीं होगा, आत्मग्लानि नहीं होगी, तब तक, और जब तक वो उसको छोड़ करके अच्छे मार्ग पर, अच्छे संकल्पों को धारण करने का प्रयास नहीं करता, और जब तक प्रसन्नता मन में नहीं आती, तब तक तो वो पाप भावना से दूर नहीं हो सकता। वो उसकी शंकाएं, एक शंका, वो एक शंका उसके जीवन में समाप्त नहीं होगी, फिर वो शंका में ही उसका समाधान हो जाएगा, शांति पाठ हो जाएगा, उसके जीवन की शंकाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तो ये ध्यान रखने की चीज है। तो तावत, उतना ही तप करे, अर्थात किसी पाप के करने पर मनुष्य के मन में जब तक ग्लानि रहित पूर्ण संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो जाए, तब तक स्वेच्छा से तप करता रहे। यानी जो पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि 9 दिन का व्रत लिखा है तो 9 दिन ही करेंगे, 3 दिन सुबह खाएंगे, 3 दिन शाम को खाएंगे, और अगले 3 दिन जो मिल जाए वो खाएंगे, और 9 दिन हमने कर लिया, बस हो गया हमारा व्रत। ना, ऐसा नहीं है। जब तक आप में पूर्णता ना आ जाए, आपके अंदर ये भाव जागृत ना हो जाए, इस प्रकार के संस्कार ना बन जाए कि ना अब मैं कान पकड़ लिया, अब मैं आगे नहीं करूँगा, जब तक ये ना आ जाए तब तक करना है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व, तब तक प्रार्थना करनी है और पुरुषार्थ करने हैं। लिखा था ना कल के पाठ में, हमने देखा गायत्री जप करना है, संध्या करनी है, अग्निहोत्र करना है। तो विश्वानि देव का तब तक ही पाठ करना है जब तक वो दुर्गुण जिसको आप हटाना चाह रहे थे, जो अच्छा गुण नहीं था, जो अच्छे कर्म नहीं थे, जो अच्छे स्वभाव नहीं थे। और प्रायः व्यक्ति स्वयं की गलतियां नहीं देखता, व्यक्ति दूसरों की गलती देखता है। फिर ऐसे तैसे करके वो ये भी जान लेता है कि भाई ये दोष तो मुझ में भी है, और वो मानता भी है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, और वो ये भी कहता है कि मैं इससे हटने के लिए प्रयास भी करता हूं,
तो ये केवल चुनावी वायदे हैं। जैसे चुनाव में नेता लोग वायदे करते हैं ना, ऐसे ये रुझाने के वायदे हैं। जब तक उसको गिलानी नहीं होती, वो स्वयं पश्चाताप नहीं करता, उसको सुधारने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि कुछ वक्ता होते हैं तो उनका तकिया कलाम होता है। तकिया कलाम यानी एक शब्द की, एक वाक्य की आवृत्ति करना। मल्लव 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 यानी मतलब को मल्लव मल्लव बोलते रहते हैं। वास्तव में ऐसे कुछ वो पकड़ लेते हैं। तो वो पकड़ लेते हैं, यानी अगर वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहाँ से आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे। वो जैक लगता है उनके लिए। जैसे कहीं ट्रैक्टर, कहीं गाड़ी फंस गई होती है कीचड़ में, तो फिर वो जैक लगाना पड़ता है। जैक लगा करके उनका टायर ऊपर उठता है। तो ऐसे ही वक्ताओं का क्या तकिया कलाम होता है। वो तकिया कलाम जब तक नहीं बोलेंगे, उनकी शैली में वो फ्लो नहीं आएगा, गति नहीं आएगी। तो अब जब उनको टोक दिया जाए कि भाई ये आपका तकिया कलाम हो चुका है, तो जब उसे लगेगा कि हाँ वास्तव में ये मेरा तकिया कलाम है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा। हमारे आचार्य दिनेश जी, उनका भी एक तकिया कलाम था। वो एक शब्द को बहुत आवृत्ति करते थे। तो उनको ऐसे किसी ने बताया, उन्होंने विचार किया कि हाँ, आरोप सत्य है कि मैं ऐसा करता हूँ। उसके बाद से उन्होंने इतने पर्यायवाची ढूंढ मारे कि वो शब्द जो है छूट गया उनकी डिक्शनरी से। उन्होंने पर्यायवाची बोलना शुरू कर दिया, तो पर्यायवाची देख लिया तो तकिया कलाम छूट गया। तो ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, यानी उससे सुधार लाने के लिए जो बिगाड़ है, बिगाड़ को खत्म करने के लिए सुधार का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। सुधार का मार्ग ढूंढोगे तो वो जो हमारी हैबिट्स है, बुरी आदत है, वो धीरे धीरे छूट जाएगी। लेकिन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसे स्वीकारेंगे नहीं। और केवल ऐसा नहीं कि हाँ आप कह रहे हैं इसलिए स्वीकार लेता हूँ। खुद को चुभना चाहिए। खुद को चुभेगा तब उसमें परिवर्तन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है। मेरे से लोग बोलते थे, बोले भाई आपके पास शब्दों की कमी है। ठीक है, शब्दों की कमी है तो शब्दों को खोजेंगे। तो अब आपको लगता है शब्दों की कमी है? अंग्रेजी शब्दों की कमी रहती है, उसकी कमी रहती है, वो रिपीट चलते रहते हैं। उनका अपन ने ठेका थोड़ी ले रखा है कि अंग्रेजी शब्द हम बराबर सीखते जाएंगे। अपनी तो हिंदी देहाती बढ़िया है, संस्कृत बढ़िया है, अंग्रेजियों की कमी है, उससे अपन को कोई सरोकार नहीं है। वो तो कभी कभी लोगों को, जैसे पढ़े लिखे वर्ग होता है और बच्चे होते हैं, उनके आगे थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, तो उसमें भी अपना हाथ तंग है, पर अपना काम चल जाता है। लेकिन शब्दों की कमी तो नहीं है ना। पर्यायवाची हम भी निकाल लेते हैं, हिंदी, उर्दू, अरबी, देहाती निकाल लेते हैं, शब्दों की कमी नहीं है। तो वो कर लेना चाहिए। अपन को समझ में आ जाए कि ये कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहां मनुस्मृति में प्रक्षेप प्रसंग घुस आया। जब प्रायश्चित का प्रसंग चल रहा था तो इसमें तप की महिमा आ गई। तो तप की महिमा के कुछ भाव में पढ़ता हूं, भाव अच्छे हैं लेकिन प्रसंग नहीं है। भाव पढ़ देता हूं कि इस संसार में देवताओं और मनुष्यों के सब सुखों का मूल तप है। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। यदि व्यक्ति सुख चाहता है तो चाहे वो देव हो यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ हो, चाहे वो साधारण मनुष्य हो, उन दोनों को सुख एक ही चीज से मिल सकता है, वो है तप। तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। तप ही मध्य भाग है, अर्थात तप से ही सुख स्थिर है। आधार बिंदु, केंद्र, सेंटर सुख का क्या है? तप। तप करेंगे तो सुख मिलेगा।
तब से ही अंत है, तब से ही सुख के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा वेदविद विद्वानों ने कहा है। तो अगर ये श्लोक आगे पीछे होता अथवा किसी अन्य नीति शास्त्र में होता तो इसकी एक महिमा बढ़ जाती, गरिमा बढ़ जाती, परंतु ये प्रायश्चित के प्रसंग में आया है इसलिए इसकी महिमा घट गई। क्योंकि ऋषियों में यही देखा जाता है कि भाई वो प्रसंग विरोध नहीं बोलते, जो प्रकरण चल रहा होता है उस प्रकरण के अनुसार ही वो अपना वक्तव्य देते हैं। प्रकरण को छोड़ करके जो भाग जाते हैं उसको अच्छा वक्ता नहीं बोलते। बहुत सारे वक्ता होते हैं ना, उनको भी पता नहीं होता कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, और जब उनको ये पता नहीं होता कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की तो लोगों को घंटी बजानी पड़ती है और घड़ी दिखानी पड़ती है कि भाई समय हो गया। जब घंटी बजानी पड़ जाए, समय दिखाना पड़ जाए, मतलब ये था कि उसको पता नहीं था। अगर उसको पता होता तो समय पे शुरू करता, समय पर अपनी रामायण पूरी कर लेता। लेकिन जब वो प्रसंग से भटक जाता है तो वो पगडंडी रास्ता पकड़ लेता है। अब वो प्रयास करता है वापस आने का, तो मान लीजिए उसका 30 मिनट बोलने का समय है तो वो 40 मिनट तक लौटता ही नहीं है, तो फिर घंटी बजाना शुरू हो जाती है, भाई वापस आ जा, वापस आ जा। तो ये भी आप समझ लीजिए, यदि कभी आपको प्रवचन के लिए बुलाएं, उपदेश के लिए बुलाएं, तो यदि आप विषय पकड़ लोगे तो समय पर जो निर्धारित समय है वो आप पूरा कर लोगे, और यदि आपको विषय पकड़ना नहीं आता, प्रसंग अनुसार बोलना नहीं आता, बस बोलना सीख गए हैं, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवे पे कुनवे बनते चले जाएंगे। आपको लगेगा मैं बढ़िया बोल रहा हूँ और जनता बोर होगी। तो ऋषि ऐसा काम नहीं करते। तो ये तप के प्रसंग इसमें आ गए, समय है, इनको और पढ़ देता हूँ। तो किसका तप क्या है? ब्राह्मण का तप है ज्ञान। श्लोक के भाव बता रहा हूँ, लिख लीजिए, काम की चीजें। क्षत्रिय का तप है रक्षा करना, वैश्य का तप है व्यापार करना, और शूद्र का तप है सेवा करना। ब्राह्मण का तप है ज्ञान, क्षत्रिय का तप है रक्षा, वैश्य का तप है व्यापार, और शूद्र का तप है सेवा। यही इनके धन है। ब्राह्मण का धन है ज्ञान, क्षत्रिय का धन है रक्षा करना, वैश्य का धन है व्यापार, और शूद्र का धन है सेवा। यही इनके धर्म है, यही तो इनके कर्तव्य कर्म है। और इनसे ये रहित होंगे तो इनकी डिग्री कोरी डिग्री हो जाएगी, कागज के फूल हो जाएंगे, इनकी डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी। ब्राह्मण है, ज्ञान नहीं है, क्षत्रिय रक्षा करने के भाव नहीं है, बनिया बना बैठा है लेकिन व्यापार नहीं है, और सेवा का भाव है नहीं, तो शूद्रत्व से भी गया, फिर वो चोर बनेगा। जो पढ़ा नहीं है, ज़्यादा कुछ जानता नहीं है और सेवा का कार्य ठीक से करता नहीं है, तो वो क्या करेगा? शॉर्टकट अपनाएगा, चोरी का काम करेगा, तो वहाँ से भी चला जाएगा, दस्यु बन जाएगा। शूद्र के बाद जो 5वीं श्रेणी है वो है दस्यु की, यानी जब सेवा के भाव खत्म हो जाएंगे। शूद्र क्यों बना? क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं थी, विद्या नहीं थी। ऐसा नहीं उसे वंचित किया गया था, ऐसा था कि उसने वो अर्जित नहीं कर पाई अपने पुरुषार्थ से। तो उसको क्या काम दे दिया आखिरी में कि भाई जब तेरे से कुछ नहीं होता, जब तू व्यापार नहीं कर पा रहा, जब तू पढ़ा नहीं पा रहा, जब तू रक्षा का काम नहीं कर पा रहा, तो कम से कम चौकीदारी कर ले, साफ सफाई कर ले, ठीक है ना। अब जब वो नहीं करेगा, लेकिन मनोरथ तो पालेगा ना दूसरों को देख करके। अब सेवा करता नहीं है जो उसको करना चाहिए, छोटे मोटे काम उसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, पहले तो स्टेटस में घूमते हैं कि साहब हम बड़े बाप की औलाद हैं, हम पटेल के, जमींदार के, ठेकेदार के या बड़ी जाति के, तो पहले तो वैसे घूमते हैं। फिर जब करने का समय होता है तब मौजे मारते हैं। जब वो समय बीत जाता है तो अकल आती है, अकल आती है तो लगता है कि हम पीछे हो गए, पीछे हो गए, तो वो लंबा हाथ मारना चाहते हैं। अब चूंकि नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसलिए वो काम नहीं कर पाता जिसकी उसकी योग्यता है। जिसकी उसकी योग्यता है उस काम को नहीं कर पाता।
फिर बनता है वो दस्यु। सट्टा वो तभी लगाता है साहब, IPL तभी खेलेगा वो, लॉटरी के टिकट तभी निकालेगा वो, क्योंकि अब जो काम था उसके हिस्से का वो तो उसने कर नहीं पाया। मनोरथ बड़ा था, जाति से बड़ा था, स्टेटस बड़ा था, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब चाहता था कि भाई स्टेटस मेंटेन करूं, तो फिर वो क्या देखेगा, वो इसमें जाएगा, फिर वहाँ वो फंसेगा, असफल होगा। तो अब होश में कौन जाना चाहेगा घर पे? होश में जाएगा तो घर वाले बेहोश कर देंगे, इसलिए पहले से बेहोश जाओ, तो उधार की पिएगा, उधार की पिएगा। ऐसे समाज बिगड़ता है, बिगाड़ ऐसे होता है। जो व्यक्ति जिस कर्तव्य के लिए है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उस समय जब वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभाता, तब ऐसे वो आर्य वर्ण से कैसे बाहर निकल के दस्यु में चला जाता है पता ही नहीं चलता। और आजकल की यूथ ऐसी ही हो चुकी है, आजकल लोग ऐसे ही हो चुके हैं। वो आर्य वर्ण से कब छिटक गए और कब वो अनार्य वर्ण में चले गए, कब वो शॉर्टकट का कार्य करने लग गए पता ही नहीं चला, और कब वो व्यसनी बन गए पता ही नहीं चला, क्योंकि ये समवाय संबंध है। झूठ, चोरी, छल, कपट, बेईमानी आप करोगे तो इसके साथ आपको नशे तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो मंडली एक ही है। जुआ का, चोरी का, झूठ का, इनके बड़े संबंध है, भाईचारे, घनिष्ठ संबंध है। तो ये व्यसन लगने स्वाभाविक हैं, वो लगेंगे ही, क्योंकि वो वहीं पर पलते हैं, उनके बीज वहीं पर फूटते हैं। तो ऐसे लोग बिगड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने बात कही, तो ये तप का प्रसंग था नहीं, पर ये इस प्रकार से यहाँ प्रक्षेप है। आगे और कक्षा में हम पाप भावना से मुक्ति के प्रसंग में और चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे पाप भावना से मुक्त हुआ जा सकता है। समय हमारा यहाँ पर हो गया है, कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर, सप्रेम, सहृदय नमस्ते।